Hello, hello, welcome to all on my YouTube channel. I am कुमार राजेश। जैसा कि हमने मोशन चैप्टर क्लास 9th का फिजिक्स का डिस्कशन शुरू किया था, तो नेक्स्ट उसी में हम लास्ट दो पैरामीटर पढ़े थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पैरामीटर एवरेज स्पीड पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम थर्ड अभी स्पीड के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसका कोरिलेशन हम एवरेज स्पीड के साथ भी देखेंगे। तो हम चलते हैं, स्पीड क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो स्पीड स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले स्केलर वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैं और छोटी छोटी बातें ये डिटेल में करता रहूँगा। तो स्पीड स्पीड का सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को समझिए। द एवरेज स्पीड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट द स्पीड द स्पीड द स्पीड of an object 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 is the is the is the distance covered is the distance covered distance covered by it per unit time by it per unit time। ठीक है, तो ये है स्पीड का छोटा सा डेफिनेशन। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल जितना डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं, दैट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, स्पीड ये चीज है। देखो, एवरेज स्पीड और स्पीड में खास करके एक वहाँ जो है स्पीड जो डिफाइंड होता है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होते हैं, और जबकि एवरेज स्पीड जो डिफाइंड होता है वो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होता है। ये सबसे खास बात है दोनों में। ठीक है, जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस हो रहा है, सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दोनों बेसिकली लेंथ को बताते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। वैसे ही सिमिलरली एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, बट दोनों लिटरली अलग अलग हैं। दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का अप्रोच अलग है, सारी चीजें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए हम वन बाय वन एक एक फिजिकल क्वांटिटी का, एक एक मोशन पैरामीटर्स का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो स्पीड ये हुआ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ से हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 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 अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी को शॉर्ट नोटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। एस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एस बाई टी। यहाँ से इसी को मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं हम एस इज इक्वल टू वी टी। मतलब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो है ये वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर हुए। ठीक है, ये छोटा सा आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे। अब इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा डिस्टेंस का मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अदर दो यूनिट में और कौन आपको दिख सकते हैं, अदर दो यूनिट स्पीड, किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड को डिफाइंड किया जाता है, किलोमीटर पर आवर, या इसी को सेंटीमीटर पर सेकेंड भी स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये दो अदर यूनिट है, ये दो क्या है, अदर यूनिट है, अदर यूनिट। ठीक है, इतना तक आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, स्पीड का डेफिनेशन, एसआई यूनिट, ये सारी बातें क्लियर होगी। आई होप कि ये बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट
स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज इट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं जैसा बोला कि स्पीड जो है एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। अब यहीं से हम स्पीड को कैसे, आप जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते रहते हैं उसको हम लॉजिकली समझने का कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, 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 ठीक है। स्पीड को दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलेंगे यूनिफॉर्म, 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 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। कौन सा स्पीड बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। और एक जो डिफाइंड होता है ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, 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 ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर 30 मीटर अगर वो 5 मिनट में कवर कर रहा है, 5 मिनट में, तो अगला 30 मीटर, नेक्स्ट 30 मीटर भी वो 5 मिनट में कवर करे एंड सो ऑन। इस टाइप के स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप के स्पीड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट कवर डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे स्पीड को बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे 30 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 मिनट में, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करने में 3 मिनट ही लगा रहा हो, तो ऐसे स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक लाइन में यूनिफॉर्म। सिमिलरली ऐसे ही आप मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा ही अगला जो पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं आगे का एक व्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर ये एक्सलरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, सिमिलर। तो मैं एक डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी आई होप कि आप इस डेफिनेशन से आगे और जो भी मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन लिखना आ जाए तो इसी डेफिनेशन को आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का क्या मतलब हुआ? इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object, if an object cover cover covers covers equal distance, equal distance, equal distance, equal distance, distance in equal 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 time interval, equal time interval, time interval, interval, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इस मोशन को, इस टाइप के मोशन को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। हाउएवर 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 टाइम इंटरवल is small, however
हाउ एवर, और थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, आपको कहीं डेफिनेशन लिखना हो तो, हाउ एवर, हाउ एवर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल एज स्मॉल, टाइम इंटरवल इज स्मॉल, मतलब टाइम इंटरवल मैटर नहीं करता है, टाइम इंटरवल क्या करता है, मैटर करना। इट इज सेड टू बी मूव विथ, इट इज सेड, अगर ऐसा हो रहा है, इट इज सेड, इट इज सेड, सेड टू मूव विथ, मूव विथ, मूव विथ यूनिफॉर्म, 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 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे मोशन को हम कह सकते हैं कि ये कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ पे आप इन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म, इसका डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन। इसी टाइप से हम यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन, सिमिलरली हमने आपको यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन को समझाया। आगे जो पैरामीटर आ रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, तो इसी टाइप से आप डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और हम थोड़ा सा डिटेल में यूनिफॉर्म स्पीड को समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा से कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है नहीं है, ये सारी बातें हम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड पे थोड़ा सा और, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जैसे आपको कोई एक डेटा दिया जाए, आप उस डेटा को देख करके बता सकते हैं कि स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं है, कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा से। जैसे जैसे यहाँ पे ये टाइम है, टाइम है, ठीक है। दूसरा स्लॉट में जो है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, कोई ए पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। और थर्ड मैं कॉलम ले रहा हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड बाय बी, कोई पार्टिकल बी है या कोई ऑब्जेक्ट बी है, तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, मतलब कितने टाइम में वो कैसे, मतलब ये डेटा देख करके आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ कि टाइम अभी हो रहा है 10 AM, 10 AM टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 10 AM। 10 AM पे इसका जो डिस्टेंस कवर है ये है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इनका भी 30 किलोमीटर है, इनका भी 30 किलोमीटर है, नो डाउट, ठीक है। ऐसा जैसे ही 10 बज के घड़ी में 30 मिनट होते हैं, 10:30 AM, 10:30 AM, ये क्या है कि ये सपोज ये 50 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, इनका जो डिस्टेंस हो जाता है 50 किलोमीटर, बट ये इनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये सपोज ट्रेवल करते हैं 20, नेक्स्ट जो है 61 किलोमीटर, ऐसा कुछ डेटा 61 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट, जैसे ही घड़ी में 11 AM होते हैं, 11 AM होते हैं, फिर नेक्स्ट 30 मिनट में, 11 मिनट में, तो ये कितना कवर करता है, ये आप 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, लेकिन ये कितना कवर करते हैं, ये सपोज मान लीजिए कि 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, ऐसा 83 किलोमीटर। नेक्स्ट 11:30, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला 30 मिनट आफ्टर, नेक्स्ट 30 मिनट में ये करते हैं अगर 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर,
तो इनका मान लेते हैं कि हो जा रहा है 90, 96 या 95, कुछ भी 91 किलोमीटर बोल दीजिए, ठीक है, 91 किलोमीटर। तो इस डेटा से हम क्या समझ रहे हैं, ये डेटा हमको ये बता रहा है, ये डेटा भी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही एग्जाम्पल है। इस डेटा को देख करके कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, कौन सा पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे। जैसे ये 10 AM और 10:30 AM के बीच में कितना का है, 20 किलोमीटर का, ये 20 किलोमीटर चला है। फिर 10:30 AM टू 11 AM पे ये कितना चला है, फिर नेक्स्ट ये 20 किलोमीटर चला है। फिर 11 से 11:30 तक जब टाइम हो रहा है, 30 मिनट का टाइम गैप हर जगह है, तो यहाँ भी कितना 20 किलोमीटर का वो डिस्टेंस फिर ये कवर कर रहा है बाय एक एक हाथ। तो ऐसा स्पीड मतलब डेटा देख करके इक्वल, ये डेटा देख करके हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस का ट्रेवल नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसा स्पीड को ये वाला जो है ये कैसा में आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो आई होप कि और आप बेहतर तरीके से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझ रहे होंगे। ये ना समझे, चलिए मैं थोड़ा सा एक ग्राफ का बात करता हूँ, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच से हम कैसे पता करेंगे, सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ऐसा मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ऐसे हम कोऑर्डिनेट में एक्सिस ड्रॉ करते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन होता है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का ये मतलब हुआ इक्वल डिस्टेंस। सपोज अगर ये 30 मिनट का गैप यहाँ पे है, तो नेक्स्ट ये 30 किलोमीटर ऐसे होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कहीं पे होगा, जैसे यहाँ से लाएंगे तो ये इधर और ये कहीं इधर, तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही मैं करूँ तो ये टाइम गैप 30 मिनट नेक्स्ट, और ये 30 किलोमीटर का नेक्स्ट, फिर इनका दोनों का इंटरसेक्शन देखूं तो कहीं यहाँ पे होगा इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट 30 मिनट का देखूं तो ऐसा कुछ होगा, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट 30 मिनट सॉरी, और ये क्या है, नेक्स्ट 30, ऐसा। तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा कहीं होगा। मतलब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग को टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन सारे पॉइंट को जब आप कंटिन्यूअस लाइन से मिला दीजिएगा तो इस टाइप का कुछ लाइन निकल के आएगा, इस टाइप से कुछ क्या आएगा, लाइन निकल के आएगा, इस टाइप से कुछ लाइन निकल के आएगा। तो ऐसे स्पीड को ऐसा स्ट्रेट लाइन ये निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा कर्व, ये कर्व भी बता रहा है कि किसका ये ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म। एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे मैंने क्या लिया, टाइम को लिया था, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम को लिया था, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने डिस्टेंस को लिया था, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने डिस्टेंस को लिया था। तो आई होप कि इस ग्राफ से समझ रहे होंगे, इस डेटा से समझ रहे होंगे, डेफिनेशन से समझ रहे होंगे, स्पीड क्लियर होगा आपका, ठीक है। स्पीड डेफिनेशन समझे, यूनिट देखें, फॉर्मूला देखें। नेक्स्ट हम एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ चलते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if an object if an object if an object if an object cover 30 kilometer if a car covers, ऐसा लिख लीजिए क्वेश्चन, a car cover
A car covers ठीक है, a car covers 30 किलोमीटर, a car cover 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर at uniform speed at uniform speed of 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर and next and next 30 किलोमीटर next 30 किलोमीटर at uniform speed of at uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, इन्होंने क्या पूछ रखा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, फाइंड द टोटल टाइम टेकन ऐसा मतलब कहने का हुआ कि 30 किलोमीटर ये इस स्पीड से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से। तो टोटल टाइम इस डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय उस कार को लगेगा, ये इन्होंने पूछ रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए 30 किलोमीटर का स्पीड अभी जैसे ये है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम, इसका फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स के अंदर। जैसे मैं बोलूं ऐसा, मार्कर में इंक नहीं डाला हूं, जैसे मैं यहां तक 30 किलोमीटर मान लूं, ठीक है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर मैं यहां तक मान लूं, ये किस स्पीड से कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे नेक्स्ट 30 किलोमीटर किस स्पीड से कवर कर रहा है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। कितने से कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ से मतलब पॉइंट अगर मैं ए बोल दूं और पॉइंट बी बोल दूं तो ए से बी तक जाने में उस कार को, उस ऑब्जेक्ट को, इस कार को कितने टाइम लगेंगे, ये इन्होंने पूछ रखा है। इन्होंने पूछ रखा है कि कितने टाइम, टोटल आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। देखिए कैसे, आप अभी पढ़े स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, पहला केस में मैं टाइम निकालूं, इस केस में टाइम निकाल लीजिए, इस केस में टाइम निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े, स्पीड इज इक्वल टू हम पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू पढ़े थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 60 और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और टाइम आपको पता करना है, टाइम आपको पता करना है। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड में होंगे, तो डिवाइड में होंगे तो हो जाएगा हाफ आवर मतलब 30 मिनट 30 मिनट। ठीक है, सेकेंड केस में आप टाइम निकालिए, केस टू में फिर अगेन ये वाला ही अप्रोच आप लगा दे, यहाँ पे ये वाला अप्रोच लगा, यहाँ पे इस स्पीड कितना है 40 किलोमीटर रहने दीजिए यूनिट। ठीक है, ये चीज है। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर ही है, और टाइम हमें पता करना है, टाइम हमें क्या करना है, पता करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा 30/40 कहने का कितना मतलब हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30/40
क्या था क्वेश्चन, एक मिनट में डेटा चेक कर लूँ। डेटा 30 किलोमीटर। हाँ, तो ये आएंगे, आपका जो टाइम होगा ये आएगा टाइम 45 मिनट। ये आएगा आपका टाइम 45 मिनट। कितना आएगा? 45 मिनट आएगा टाइम, ठीक है। 45 आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 45 मिनट आएंगे, ठीक है। ये आर में आएगा, आर को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 45 मिनट होंगे, ठीक है। ऐसा अब दोनों को टोटल टाइम आपसे पूछा है, टाइम आपसे क्या पूछा है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 30 मिनट और 45 मिनट। तो 30 मिनट और 45 मिनट कहने का मतलब हो गया 1 आवर 1 आवर 1 आवर 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट टोटल समय लगेगा। इसको कन्वर्ट कर ही देता हूं मैं। ये 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 करेंगे तो ये 0.7 बार में 28 0.75 आर होगा। ये आर में लिखेंगे तो 0.75 आर आर। और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना? इसको मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे, मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 आर इंटू 60 कर लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे? 45 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। ये आर में है 0.75 आर। और इसको कैसे, जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखिए ये जाएंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ये नंबर जो होगा अगेन डिवीजन में आएगा, भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे तो ये हाफ आर होगा, ये 30 मिनट। सिमिलरली यहाँ पे ये जाएंगे इधर डिवीजन में, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तो ये 30/40 लिखा जाएगा। 30/40 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आ रहा है, ये 0.75 आ रहा है, ठीक है। इसे डिवीजन करेंगे तो ये इतना आ रहा है। और ये डिवीजन करने पे आर में ये हुआ, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिनट हो जाएंगे और टोटल टाइम इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इस पे स्पीड पे क्वेश्चन था। और मैं क्वेश्चन को देखूंगा, डेटाबेस क्वेश्चन भी दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे आगे जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीज़ों को कवर करेंगे। 2 से 3 वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राफ के ऊपर लूँगा, क्योंकि ग्राफ समझना आगे जब यही सारा टॉपिक आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो क्या है कि वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, एडवांस, नीट एग्जाम इन सब में। तो बेसिक यही है, इसको आप क्लियरिटी के साथ समझिए, एक एक चीज़ों को समझिए और पढ़िए, ठीक है। तो जब ये अप्रोच आपका क्लियर रहेगा तभी आगे आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन कम कीजिए बट अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए, कहने का ये मतलब हुआ। जितना हमसे होगा मैं उतना क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, जैसा कि मैंने बोला। और नेक्स्ट जो मेरा प्लान है कि नीट का मैं बहुत जल्द पूरा सेशन, पूरी PYQ का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे, ठीक है। तो वो भी सेशन बहुत जल्द, मतलब 22 जुलाई तक मैं रिलीज कर दूंगा उस चीज़ को। आई होप कि आप सारी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।